अगर आपको पता चले एनसीईआरटी की किताबों में कर दिया गया है बदलाव। इतिहास की किताबों में से मुगलों से जुड़े कुछ अध्याय हटाए गए हैं, कुछ सेक्शंस, और पॉल साइंस की किताबों में से गुजरात दंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की राजधम वाली टिप्पणी, नाथूराम गोडसे से जुड़ी बातें, इंदिरा गांधी की लगाई इमरजेंसी आदि के रेफरेंसेस को भी हटाया गया है। महात्मा गांधी का हत्या की नाथूराम गोडसे ने, उसकी कम्युनिटी के बारे में बताना जरूरी है या नहीं, वो पूना से बताना है या जरूरी नहीं है। ये जो पॉलिटिक्स ऑफ ओमिशन और कमीशन ये जो चल रहा है, इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? मैं चाहता हूं कि पहले मृदुला जी अपनी बात रख लें। देखिए, जहाँ तक वो ब्राह्मण वर्ड यूज करने की बात है, मुझे वो जो हटाया गया है, मुझे उससे बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मैं अगर लिखती तो मैं बिल्कुल नहीं लिखती। उनका कास्ट, कम्युनिटी, उसको इस तरह से कोई रेफर करने का बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो एक वर्ड की हम बात कर रहे हैं जी, उस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। पर जो हटाया गया है वो कई सेंटेंसेस हैं उसके आसपास के, जिसमें ये कहा गया है कि महात्मा गांधी जो उस वक़्त ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के जो सब लोग हैं, हिंदू मुसलमान, सब एकजुट होके रहें, और वो कम्युनल एमिटी बढ़ाना चाहते थे। पर कुछ लोग उनकी इस नीति के खिलाफ थे, और ये कहा गया है कि कुछ लोग जो, और आरएसएस का नाम भी लिया गया है कि आरएसएस को बैन कर दिया गया था गांधी के असैसिनेशन के बाद, और ये सब चीज़ें सच हैं, ये तथ्य हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको हटाना कोई ठीक किया गया है। इसका कोई जस्टिफिकेशन है कि ये किसी कम्युनल वायलेंस को या कम्युनल फीलिंग्स को बढ़ावा देंगे? ये तो सिर्फ यही बताया गया है कि महात्मा गांधी जो हैं वो इस प्रयत्न में लगे हुए थे, पर कुछ लोग उनके इसके साथ नाराज हो गए और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का नाम लिया गया है और उनका असैसिनेशन। ये फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है, और इसको हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि हमें इससे सीखना चाहिए कि ये जो आइडियोलॉजीज हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज हैं, उनका नतीजा ये होता है कि एक इतना बड़ा आदमी जिसको सारी दुनिया मानती है और सदियों तक मानते लोग रहेंगे, महात्मा गांधी, उसकी भी हत्या कर दी जा सकती है। ये इतना अंधविश्वास और इतना एक हेट्रेड पैदा कर देती है कि हम अपना ही इतना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। किसका नुकसान हुआ महात्मा गांधी की हत्या के साथ? हिंदुस्तान का नुकसान हुआ, हम सबका नुकसान हुआ। वो हमें गाइड करने के लिए नहीं बचे जो इंडिया के जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे। मेरे ख्याल से भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी मानवता में इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि गांधी जी की हत्या की गई। जी, लेकिन गांधी जी की हत्या की राजनीति की जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। जी सर। मैंने किताब लिखी थी, आज लेता आया, गांधी असैसिनेशन व्हाट द डॉक्यूमेंट से। ये किताब है और 198 पेज की। इस किताब में न तो इंट्रोडक्शन है, न कमेंट है, न कुछ नहीं। गवर्नमेंट के जितने डॉक्यूमेंट्स थे सब एक जगह उठा के रख दिए गए। कोर्ट का जजमेंट भी इसमें मैंने नहीं किया है, कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं किया है, सिर्फ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस को और हिंदू महासभा को इम्प्लिकेट किया गया। नाथूराम गोडसे या उनके साथी इंडिविजुअल कैपेसिटी में थे, ठीक है, और 4 तारीख को बैन कर दिया गया आरएसएस को। जी, जवाहरलाल नेहरू के कहने पे सरदार पटेल ने बैन किया था, लेकिन 27 फरवरी, मात्र ये इस पे मैंने कोट किए हैं बैक पेज पे, मात्र 24-23 दिन बाद सरदार पटेल पंडित नेहरू को लिखते हैं कि it also clearly emerges from these statements that RSS was not involved in it at all. और it also from statements किसका था? CID का है, पुलिस का है, इंटेलिजेंस का है, होम डिपार्टमेंट का है, हर तरह की चीज़ें होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास आती थी। उसके बाद जो फैसला हुआ नाथूराम गोडसे का, उसमें भी कहा गया कि आरएसएस से कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद कमीशन बिठाए गए, और ये 27 फरवरी के बाद ही जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को लिखा, आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ कि आरएसएस का इससे कुछ लेना देना नहीं है, लिहाजा बैन हटा दिया जाए। अब एक बात ये बताइए, आप कभी कभी जवाहरलाल नेहरू की ग्रेटनेस की बात करते हैं, सरदार पटेल की बात करते हैं, इस देश की जुडिशरी की बात करते हैं,
जहां से ये सब क्लियर हो जाए कि आरएसएस से कुछ लेना देना नहीं, फिर भी इस 72-73 साल से आप लठ लेके पड़े रहें, किताबों में भी लिखते रहें, ये अनुचित है मेरे ख्याल से। क्या एनसीईआरटी में लिखा है ऐसा कि बिल्कुल RSS लिखा है, अच्छा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये अनुचित है। जो इतिहासकार थे उन्हें इस बात पर एतराज होना चाहिए था कि जब चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, कमीशन हो और कोर्ट्स हो, कह चुकी हैं ये बात नहीं इस किताब को लिखने की जरूरत नहीं थी। व्हाट द डॉक्यूमेंट से बार बार ये कहा गया, इसलिए मैंने लिखा कि नाथूराम गोडसे वॉज इंडिविजुअल ब्राह्मण पैदा हुआ था ना, माँ बाप का क्या दोष है भाई जी। वो तो परशुराम जी ने कहा था संवाद में श्रवण कुमार से कि हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो शूद्र है, बाकी ब्राह्मणों का क्या दोष था जो गांधी जी की हत्या के बाद कहा गया कि नाथूराम गोडसे चित्पावन ब्राह्मण था। बंबई से लेके रत्नागिरी से लेके कोल्हापुर तक जिस तरह से चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या की गई, हजारों, अगर वो नाम न लिया जाता तो वो निर्दोष लोग मॉब लिंचिंग में हजारों की संख्या में न मारे जाते। मिसेस गांधी की हत्या के बाद इसी दिल्ली में, एनसीआर भी नहीं, एनसीआर उस जमाने में नहीं था, याद रखिएगा। मैं था ही नहीं सर, लेकिन हाँ, तब मैं समझता हूं कि हाँ, इसी धीरे-धीरे दिल्ली शहर बढ़ा। में ये जिस वक्त हुआ कि सिख बॉडीगार्ड ने नहीं, सिख बॉडीगार्ड ने हत्या की, 4000 बेगुनाह सिख मारे गए। मेरा मतलब ये है, आप घटनाओं का जिक्र कीजिए, लेकिन उन घटनाओं के साथ जुड़े हुए व्यक्ति के साथ पूरी कम्युनिटी को, पूरे लोगों को मत जोड़िए। मैं ये नहीं कहता गुजरात राइट्स न पढ़ाए जाएं, पढ़ाए जाएं, 2002 के राइट्स जरूर पढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन ये भी बताना चाहिए कि 1968 में जब राइट्स उसी अहमदाबाद में हुए तो 6 महीने चले थे और 5,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उस वक्त कांग्रेस का शासन था, वहां चिमन भाई पटेल थे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ बार बार जो है पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए।